जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो आपको दो ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो आपके चैप्टर्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरीफेरी ये वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए बाउंड्री, राइट। तो अगर कोई भी सर्कल है तो सर्कल का पेरीफेरी कहाँ होएगा, उसके अराउंड होएगा, राइट, उसके सेंटर में तो नहीं होएगा। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मेरा आउटलाइन जो है ये भी मेरा पेरीफेरी है। ओके, सो पेरीफेरी मतलब साइड्स, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। जब आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो ये क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स का कॉम्पोजिशन होता है। जबकि अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हो तो इसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में, ब्रेन यहाँ पे और स्पाइनल कॉर्ड सामने की तरफ, राइट। हमारे फेस की तरफ नहीं होएगा, स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल साइड पे या बैक साइड पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, सो दीज आर काउंटेड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके बीच में और बॉडी के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, राइट, उसका जो मूवमेंट होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हेल्प से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, वो एक्चुअली एक फैसिलिटेटर है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी पार्ट्स के बीच के मूवमेंट को हेल्प कर रहा है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको मैंने बोला था कि इसमें क्रेनियल नर्व्स होता है और स्पाइनल नर्व्स होता है। अब ये क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व एक्चुअली होते कहाँ पे हैं? क्रेनियल नर्व्स नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से अराइज होएगा, ब्रेन में से। क्रेनियम मतलब हेड का रीजन, जो स्कल होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं हम। तो ये क्रेनियम के अंदर क्या पैक्ड है? पैक्ड है आपका ब्रेन, राइट। ये ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स हैं वो सारे हो गए क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगे वो हो गए स्पाइनल नर्व्स, राइट। बेसिकली योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज बोथ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके अंदर क्या आ गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम देखें तो ब्रेन जो हमारा है वो हमारे एक्शंस को और थिंकिंग को, ये दोनों ही चीजों में हमारे लिए हेल्प करेगा, थिंकिंग एज वेल एज एक्शन। और ये जो चीजें हैं ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेन परफॉर्म करता है, पर ब्रेन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स होते हैं, और ये जो सारे रीजन्स हैं ये उन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये इनपुट और आउटपुट को रेगुलेट करते हैं कि कितना इनपुट आया उसके हिसाब से कितना आउटपुट देना है। अब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर तीन मेजर रीजन होते हैं। ठीक है, एक जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, एंड तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन मतलब सबसे आगे का ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला ब्रेन, एंड हाइंड ब्रेन मतलब पीछे, राइट। बायोलॉजी में ये टर्म याद करके रख लेना, फोर अगर ऐसा वर्ड आया FORE, फोर, तो मतलब आगे, मिड मतलब बीच में, एंड हाइंड HIND हाइंड मतलब सबसे पीछे। अब जो हमारा फोर ब्रेन होता है वो हमारा थिंकिंग पार्ट है, ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, राइट। और ये एक ऐसा रीजन है जहां पे सेंसरी इंपल्सेस जो होती है अलग अलग रिसेप्टर से आने वाली, उसको ब्रेन एक्वायर करता है। जो फोर ब्रेन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन हियरिंग के थ्रू आ सकता है, स्मेल के थ्रू आ सकता है, साइट के थ्रू आ सकता है, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। जो 5 सेंसरी ऑर्गन है वो अपने अपने तरीके से इन इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, राइट। ये जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव होके कहाँ पे आता है, फाइनली वो फोर ब्रेन के पास आएगा। और ये एक बार इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन के पास आया, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स हैं, और वो रीजन्स इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। अब ये नया वर्ड आया इंटरप्रेट, और इंटरप्रेट में एक्चुअली क्या करना, मतलब उस चीज के बारे में एक डिसीजन बनाना कि ये चीज इज इट गुड और बैड। हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इंटरप्रेट होता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आया है। अब ये जो इंटरप्रिटेशन होता है, ये बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उन सभी को ब्रेन साथ में गैदर करेगा, और वो गैदर करने के बाद प्रोसेस करेगा, राइट। और प्रोसेस करने के बाद ही इंटरप्रिटेशन निकालेगा, करेक्ट। हो क्या रहा है कि अलग अलग जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वो सारे इंफॉर्मेशन को वो गैदर कर रहा है, सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन थ्रू नोज, ईयर्स, राइट, थ्रू आईज, स्किन, एवरीथिंग।
एंड ये सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद, उसको इंटरप्रेट करने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है, एंड वो जो डिसीजन होता है उसके बेसिस पे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो एक बार जब ये डिसीजन ले लिया गया है तो ये इंफॉर्मेशन पास होएगा मोटर एरियाज में। अब मोटर, ये वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा मूवमेंट, राइट। सो ये मूवमेंट कहाँ पे परफॉर्म होएगा? सारे वॉलेंटरी मसल्स में परफॉर्म होएगा। जैसे हैंड का मसल जो गर्म पानी के अंदर था, तो वो क्या हो जाएगा? सारा कॉन्ट्रैक्ट होएगा एंड हमारा जो हाथ है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। अब कुछ ऐसे भी सेंसेशंस होते हैं जो नॉर्मल सेंसेशंस जैसे नहीं होते। जैसे आप कंसिडर कर लो सीइंग या फिर हियरिंग, राइट। सो ये एक टाइप का सेंसेशन था। जो हियरिंग था वो एक ऑडिटरी इंफॉर्मेशन था, जबकि अगर हम लोग देखेंगे सीइंग इज अ विजुअल इंफॉर्मेशन, राइट। सो ये दो टाइप के सेंसेशन हो गए। पर कुछ ऐसे भी सेंसेशन है जो इस बाउंड्री में नहीं आते। जैसे आप कंसिडर कर लो कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है, वो खाने के बाद ही विल स्टार्ट फीलिंग फुल, कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा। अब ये फुलफिलिंग वाला जो सेंसेशन हो रहा था, कि जहाँ पे हमको ऐसा लग रहा था कि पेट भाई पूरा भर गया है, राइट, ये हमारा हंगर के जो रीजन है उससे एसोसिएटेड है। सो जो हमारा सेंटर था, राइट, जो सेंटर था हंगर से एसोसिएटेड, वो इस चीज़ का इंफॉर्मेशन को आगे पास करता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ सेपरेट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सो अगर हम देखेंगे तो फोर ब्रेन में अलग अलग रीजन्स हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी मूवमेंट्स होते हैं जिसपे हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता, राइट। इमेजिन करो आप एक सीट पे बैठे हुए हो और आपके सामने आपका जो फेवरेट फूड है उसको लाके रख दिया गया है, तो क्या होएगा? अपने आप ही हमारे माउथ में से वाटर आने लगेगा, राइट। सो वो जो वाटरिंग ऑफ माउथ है वो भी एक इनवॉलेंटरी एक्शन है, राइट। ऐसे ही हमारा जो हार्ट बीट है, राइट, अगर हम आराम से चल के जा रहे हैं एंड पीछे से कुत्ता जोर से बाग करे तो क्या होएगा? हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, राइट। सो ये जो है दिस इज ऑल्सो इनवॉलेंटरी। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इनवॉलेंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस है, या इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऐसे मूवमेंट है जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो बेसिकली इनवॉलेंटरी मूवमेंट में हमारा कोई भी थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता कि हम सोच के उसको कंट्रोल कर सके। एंड ये जो मूवमेंट होते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट, इनको जनरली हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, जबकि फोर ब्रेन जो थिंकिंग और कॉन्शियस वाला डिसीजन है वो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो कौन से टाइप के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है? इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज या इनवॉलेंटरी एक्शंस। सो इनवॉलेंटरी एक्शंस में क्या क्या आता है? ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, जो सलाइवा मुंह में सिक्रीट हो रहा था, वाटरिंग ऑफ माउथ, एंड वॉमिटिंग, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है ये मेडुला कंट्रोल करता है, जो कि हमारे हाइंड ब्रेन का रीजन है, ठीक है। पर अगर हम ऐसे एक्टिविटीज देखें जैसे एक स्ट्रेट लाइन में चलना, राइट, या फिर बाइसिकल को राइड करना, या फिर पेंसिल को पिक करना, राइट, ये सारे एक्टिविटीज के अंदर एक प्रॉपर प्रेसिजन है कि अगर हम पेंसिल उठा रहे हैं तो हम ऐसे करके नहीं उठा पाएंगे पेंसिल। हमको उठाने के लिए ये प्रॉपर ऐसे फिंगर को डाल के फिर पेंसिल उठाना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये जो प्रिसीजन है, ये प्रिसीजन को कौन कंट्रोल करता है? ये प्रिसीजन को कंट्रोल करता है हमारा हाइंड ब्रेन, राइट। और इस हाइंड ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम। सो सारे वॉलेंटरी एक्शन जो हैं उनका प्रिसीजन को कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम, जबकि जो हमारा पोस्चर या फिर बैलेंस है जब हम लोग चलते हैं, राइट, उसका जो कंट्रोल होता है वो भी सेरिबेलम ही करता है।